दोस्तों, जब भी कोई बिजनेस किया जाता है, या तो हम सर्विस को सेल करेंगे या हम गुड्स को सेल करेंगे। अगर आपका जो बिजनेस है उसमें आप किसी सर्विस को बेच रहे हो, सर्विस यानी कि कोई एजुकेशन प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, कोई कोर्स सेल कर रहे हो, या जैसे मोबाइल की सर्विस होती है, इंटरनेट की सर्विस है, तो आपका जो बिजनेस है वो सर्विस वाला बिजनेस है, जिसमें हमारे को स्टॉक की जरूरत नहीं होती। ऐसे बिजनेस के अंदर जिसमें हमारे को स्टॉक की आवश्यकता नहीं होती है, वहां पर अगर आप अकाउंटिंग का काम करोगे या अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर में आप एंट्री कर रहे हो, तो आपको जो अकाउंट तैयार करने होते हैं वो अकाउंट ओनली को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको स्टॉक रखना है, आपका बिजनेस इस तरह का है जिसमें आप प्रोडक्ट को स्टॉक करके रखते हो, आपके गोडाउन में स्टोर रहता है माल, या आपके पास प्रोडक्ट आइटम्स होती है, तो ऐसे बिजनेस में हम अकाउंट विद इन्वेंट्री करते हैं। दो तरह के बिजनेस होंगे, या तो हम सर्विस देंगे या हम गुड्स यानी कि माल बेचते हैं। जब हम सर्विस बेचते हैं तो हमारा जो लेजर बनेगा टैली के अंदर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, वो होगा अकाउंट्स ओनली। दूसरा जो है वो है, अगर आप आइटम बेच रहे हो, गुड्स माल बेच रहे हो, वो माल मैन्युफैक्चरिंग का हो सकता है, किसी भी तरह का माल जिसमें आप फिजिकली प्रोडक्ट देते हो कस्टमर को, और वो प्रोडक्ट आप स्टोर भी करते हो, स्टॉक में मंगवाते हो इकट्ठा, तो ऐसे आइटम का हिसाब रखने के लिए हम अकाउंट विद इन्वेंट्री करते हैं। अगर स्टॉक के साथ आपने काम करना है तो अकाउंट विद इन्वेंट्री, और बिना स्टॉक आप कर रहे हो ओनली, तो अकाउंट ओनली में आप काम कर सकते हो। जब एक बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन की जाती है, और ट्रांजैक्शन यानी कि लेन देन, किसी भी तरह का जो लेन देन होता है वो खातों के माध्यम से किया जाता है। आगे हम बात करेंगे वाउचर की। वाउचर क्या होता है? एक लिखित नोट होता है, एक प्रूफ होता है हमारी ट्रांजैक्शन का। ये मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा, तो दुकानदार को आप क्या बोलोगे? दुकानदार को हम बोलेंगे कि जो हमने आपसे सामान लिया है, या जो सर्विस हमने आपसे ली है, उसका बिल हमारे को दीजिए। आप किसी को पेमेंट जमा करवा रहे हो तो उसके बदले में रसीद लेते हो। आप बैंक में जाते हो, बैंक में पैसा डिपॉजिट करना है तो हम वाउचर भरते हैं, पैसा निकालना है तो निकालने वाला फॉर्म भरा जाता है, वाउचर भरा जाता है। अगर जमा करना है तो जमा करने वाला वाउचर हम भरते हैं। तो ये वाउचर क्या है? वाउचर एक लिखित नोट है, जो दो लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन का प्रूफ होता है, जो ये साबित करता है कि ये लेन देन इन लोगों के बीच में किया गया है। साथियों, सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं, जब भी बिजनेस में कोई लेन देन, जैसे पैसा देना है, पैसा लेना है, कोई सामान को बेचना है या खरीदना है, इस तरह का जब कोई लेन देन किया जाता है तो उसे टैली या बही खाते में वाउचर के जरिए दर्ज किया जाता है। देखो, टैली या कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, तो उसको हमारे को बताना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शन का टाइप क्या है। वो हमने माल को बेचा है, हमने माल को खरीदा है, हमने किसी को उधार दिया है, ठीक है? तो हमारे को ट्रांजैक्शन का नेचर कंप्यूटर को बताना पड़ेगा, तभी हम कंप्यूटर के अंदर एंट्री कर पाएंगे। कंप्यूटर में एंट्रियां करनी है तो आपको कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि ये एंट्री इस वाउचर के अंदर हमारे को करनी है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने आपको एक लिस्ट दिया है जिसमें यहाँ पर वाउचर के नाम दिए गए हैं। जैसे कॉन्ट्रा वाउचर है, क्रेडिट नोट वाउचर, डेबिट नोट वाउचर, जर्नल वाउचर, पेमेंट, परचेज, रिसिप्ट और सेल। ऊपर वाले सारे के सारे अकाउंटिंग वाउचर है यहाँ तक। और नीचे दो वाउचर और दिए गए हैं, जो इन्वेंट्री वाउचर है, जिसमें फिजिकल स्टॉक है, स्टॉक जर्नल है। ये क्या है? ये इन्वेंट्री वाउचर है, और ऊपर वाले अकाउंटिंग वाउचर है। ओके, अकाउंटिंग जिसमें खातों का लेन देन, और इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक का हिसाब किताब इन्वेंट्री वाउचर में रखा जाता है। पहला वाउचर कॉन्ट्रा वाउचर, जिसकी शॉर्टकट क्या होती है? F4 होती है। और इसका यूज कहाँ किया जाता है? कॉन्ट्रा वाउचर यूज किया जाता है कैश बैंक में जमा करना, और बैंक से ही वापस कैश लेके निकालना। बिजनेस की गल्ले का पैसा जब हम बैंक में जमा करते हैं और बैंक से पैसा निकालकर बिजनेस के गल्ले में डालते हैं, तो वो कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री है। बिजनेस खुद ही लेन देन कर रहा है अपना पैसा बैंक में, और बैंक से ही गल्ले के अंदर जब पैसा लेके आते हैं, तो इस तरह की एंट्री को हम कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री बोलते हैं। दूसरा हमारा है पेमेंट वाउचर। पेमेंट, जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, पेमेंट यानी कि भुगतान करना। जब किसी को पैसा दिया जाता है तो हम पेमेंट वाउचर के अंदर उसकी एंट्री करेंगे। कोई भी भुगतान, जैसे बिल, सैलरी, किसी भी तरह का भुगतान हो सकता है। इसकी शॉर्टकट F5। इसी तरीके से रिसिप्ट वाउचर F6, जर्नल वाउचर F7, सेल वाउचर F8, परचेज वाउचर F9, क्रेडिट नोट कंट्रोल प्लस F8, डेबिट नोट कंट्रोल प्लस F9।
क्रेडिट नोट यानी कि बिक्री वापसी, सेल रिटर्न, सेल किया हुआ माल जब वापस आता है तो क्रेडिट नोट में एंट्री की जाती है। ये सारे के सारे वाउचर हम एक एक करके सीखने वाले हैं। तो ये अकाउंटिंग वाउचर है, 12 आपके अकाउंटिंग वाउचर हैं। और यहाँ पर कुछ 4 जो वाउचर दिए गए हैं वो आपके इन्वेंटरी वाउचर हैं, जिसमें डिलीवरी नोट, रिसीव नोट, स्टॉक जर्नल, फिजिकल स्टॉक, ये हमारे इन्वेंटरी वाउचर हैं। टोटल 16 वाउचर की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो आज की वीडियो, आज का लेसन यहाँ खत्म होता है, जिसमें हमने सीखा वाउचर क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के हैं। आगे हम सभी वाउचर को एक एक करके भी जानेंगे और सभी वाउचर के अंदर काम करना भी सीखेंगे।